अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक है सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो बेटा आपका ये उर्दू का टाइम हो गया है। चलिए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे नज़म हम्द। हम्द का क्या मतलब है? कि ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र किया गया हो, हम्द कहलाती है। तो आज हम इस नज़म का आखिरी बंद पढ़ेंगे, आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे। यहाँ से पढ़ाई हम स्टार्ट करते हैं। दाल के नीचे देखें, छोटा सा ज़ेर है, दाल ज़ेर लाम दिल, क्याफ अलिफ का दिल का, चे ये चैन नून चैन, दिल का चैन ये है ये, बेखई बख शीन अलिफ शाह बख्शा। क्याफ के नीचे देखिए छोटा सा ज़ेर है, क्याफ ज़ेर सीन किस नून बढ़िए ने, किस ने, दिल का चैन ये बख्शा किसने, सीन चे सच चे बढ़िए चे सच्चे। अब चे के ऊपर देखिए छोटा सा तशदीद है, तो इसका मतलब है कि चे की जो आवाज़ है वो 2 दफ़ा आएगी। सीन चे सच चे बढ़िए चे सच्चे, दाल ये दी नून दीन, पे है पे रे, और क्या क्याफ के साथ देखें 2 आंखों वाली हे आ रही है, तो ये भारी हरूफ बन गया ख, रे खे रख खे लिफ खा रखा। क्याफ के नीचे फिर देखिए छोटा सा ज़ेर है, क्याफ ज़ेर सीन किस नून बढ़िए ने, किस ने, सच्चे दीन पे रखा किस ने, ये लिफ या रे ज़बबे रब, या रब, ते के ऊपर छोटा सा पेश है, ते पेशवाओ तू नून बढ़िए ने, या रब तूने, ये लिफ या रेबे रब, ते पेशवाओ तू नून बढ़िए ने, या रब तूने। तो बेटा आपने ऐसे ही पहले तोड़ के साथ इसकी रीडिंग करनी है, इसके बाद रवानी से स्टार्ट करना है, इसको पढ़ना दोबारा से पढ़ना है। दिल का चैन ये बख्शा किसने, सच्चे दीन पे रखा किसने, या रब तूने, या रब तूने। तो बेटा आपने पहले जोड़ के साथ रीडिंग करनी है, इसके बाद इसी को आपने रवानी के साथ पढ़ना है, यहाँ तक कि आपको अच्छी तरह पढ़ना आ जाए। और जो ये मुश्किल अल्फाज हैं जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये आपको ये सारे आपने ज़बानी लिखने हैं, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और इनको लिख के तो आपने ग्रुप में सेंड करनी है। थैंक यू।